4112 पद हैं और हाई मेरिट पर शिक्षा मित्रों के 32,000 पद का लॉस होगा। यदि शिक्षा मित्र हमको 60-65 पर भर्ती करने दें तो हम तत्काल इस भर्ती के बाद 51,112 पद पर शिक्षा मित्रों का चयन करेंगे। ये 2-4 साल हो गए सर, और यही आर्डर रामशरण मौर्य का है कि सारे आर्डर रामशरण मौर्य केस के आधार पर सारे शिक्षा मित्रों को जो डुली क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति असिस्टेंट टीचर पर हो सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दिया कि आप चाहे जो मर्जी चाहे वो नियमावली बनाए और इनको इसका लाभ दे दे, क्योंकि इनके साथ जो प्रीजुडिस हुआ है, जो पक्षपात हुआ है, उसकी अवधारणा को मिटाने के लिए आर्डर आया है। यानी कि 2 पक्षों में ऑर्डर आया है। लेकिन सवाल ये है कि सर दर दर की ठोकरें हर जनप्रतिनिधि के साथ शिक्षा मित्र गए, पक्ष के साथ भी गए, विपक्ष के साथ भी गए। विपक्ष का भी धन्यवाद जिन्होंने उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो संसद हो, दोनों में हमारा मुद्दा उठाते हैं। हम उन पक्ष के सांसद विधायकों से के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे प्रति सहानुभूति और संवेदना रखते हैं और उन तमाम हमारे साथ मदद कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमारे पास अब अंतिम समय बच रहा है, हमारे पास जो अब इतना समय नहीं बचा कि हम महीने 2 महीने वेट एंड वॉच कर सकें। हमको तत्काल राहत की जरूरत। यदि हमको तत्काल राहत नहीं मिलती, मैं नैतिकता के आधार पर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सच्चाई के यदि महीने 2 महीने में हमारा काम स्थायी समाधान नहीं होगा तो मैं इस व्यवस्था के प्रति न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, जिस व्यवस्था ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया, 1.5 लाख लोगों का घर बर्बाद कर दिया, हजारों लोग इस दुनिया से छोड़ के चले गए, हम इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। यदि महीने में 15 दिन में इस स्थायी समाधान नहीं हुआ, हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे अपने हकों के लिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हम बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। 10-15 दिन का और इंतजार करिए कि जो रिवर्ट बैक कर दिया गया है जिस आड़ में, जब 29,000, जब पूरे देश में 11 अगस्त के फैसले प्रोटेक्शन दी बीएड वालों को, तो जो बीटीसी धारक शिक्षा मित्र हैं उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा सकती, उनका भविष्य क्यों नहीं बर्बाद किया जा सकता? ये सारे एविडेंस, अगर सर उत्तर कहीं अन्याय देखना हो और दरिद्री देते हो और कहीं अमान्य व्यवहार देखना हो तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक मित्रों के साथ आइए, उनकी विचार सुनिए, उनका व्यवहार देखिए, उनके घर की हालत देखिए, उनकी मानसिक आर्थिक हालत देखिए। सबसे ज्यादा अगर कोई इस टाइम अन्याय से पीड़ित है, जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र है सर। मतलब जो शिक्षा मित्र, कोर्ट के आर्डर जो शिक्षा मित्रों के हित में है वो माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानती, और जो कोर्ट का आर्डर अन्य लोगों के हित में उन्हें तत्काल माना जाता है। तो ये कैसा पक्षपात है सर? ये बहुत ज्यादा पक्षपात है। तो ये ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक साल का पक्षपात हो गया, 2 का हो गया, लेकिन इतने लंबे समय तक, 7 वर्षों तक अल्प मानदेय में किसी का आर्थिक शोषण नहीं किया जा सकता, किसी का मानसिक शोषण नहीं किया, और एक शिक्षक का तो ये संवेदनपूर्ण जो व्यवहार नहीं है। तो मैं अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो चाहे वो सचिवालय के हों, चाहे वो हमारे सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, मेरा निवेदन है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है वेट एंड वॉच का। हमको तत्काल राहत की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे दिन गुजरता है तो जैसे जैसे हमको धड़कन बढ़ने लगती है। अभी पता चला कि भाई हमारी जो अटेंडेंस होगी फेस टैबलेट से होगी, तो अब टैबलेट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें आप सभी के मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप सभी अपने साथियों के मध्य में शेयर कर दें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। होगी, हम 10,000 रुपए में कैसे जीविका चला पाएंगे, जिसको 70-80 हजार 1 लाख रुपए होता है। तो ये असमानता है, ये असमानता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, 14 इनका सबका उल्लंघन है। ये ऐसा नहीं हो सकता सर। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये पूछना चाहते हैं कि आपने जरा सी यार्ड में हमारे 1.5 लाख परिवार का घर बर्बाद कर दिया। हम माननीय स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आपने हम 2 भर्ती लगा के हमारे पास 2 बैरियर लगा दिए। यदि हम पुणे असिस्टेंट
टीचर बन जाते, तो आपने हमारे साथ इनजस्टिस कर दिया कि 2 भर्ती लगाकर हमको बैरियर लगा दिया गया, फिर हाई मेरिट रख दी। क्या जरूरत थी इसकी? अगर आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो शिव पूजन सिंह का आर्डर है, आप देखिए 38,000 रुपए देने का आर्डर है उसमें। अगर आप देखिए जितेंद्र भारती का आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का, कि भाई आप इनको सम्मानजनक मान दे तो दे, नहीं दे रहे आप। भोला शुक्ला का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, आप उसकी आड़ में सबको नियमितकरण कर सकते हैं, असिस्टेंट टीचर बना सकते हैं। राम शरण मौर्य का स्पष्ट आदेश है। कैसे हो गई भाई? समस्या हो गई। तो हमें ये सारी समस्या जो है, सारे पक्षपात देखने हैं, सारी दरिद्र देखनी है, अन्याय देखना है, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को देखिए, इनकी हालात देखिए, सारा कानून इनके हित में, सारे एविडेंस इसके हित में, फिर भी ये पीड़ित हैं, फिर भी ये अल्प मानदेय में अपने भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर वालों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति कहीं के स्टेट में नहीं होने की। और तो और मैं सर ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के स्टेट हैं, जो हम सब बाद के ज्वाइन हुई हैं, वो आज स्थायी टीचर बन गए वहां की गवर्नमेंट द्वारा। यह अच्छा सम्मानजनक मानदेय पर नियमितकरण है, उससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है? तो मेरा सर यही निवेदन है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है, आप शक्तिशाली हैं। उत्तर प्रदेश में आपके एक कलम से लाखों परिवार का जीवन पुनः सुधर सकता है, लेकिन आप हमारे प्रति सहानुभूति रखिए, हमारे प्रति मानवीय जो व्यवहार है वो रखिए। हम आभारी रहेंगे, हमारा समाज आभारी रहेगा आपका। लेकिन सर अब ज्यादा वेट एंड वॉच नहीं होता, इंतजार नहीं होता। अब तो एक दिन ऐसा कटता है कि कल कोई अच्छा आदेश आ जाए, परसों कोई अच्छा आदेश आ जाए, और इस आदेश में हम लंबे समय तक सर नहीं जी सकते। ये हमने पहले ये सोचा था सरकार कि आम चुनाव हो रहे हैं 2024 के, आम चुनाव से पहले सारी राज्य सरकार अपने जो कार्मिक हैं, अपनी जनता उनके प्रति ऐसी योजनाएं लाती हैं, ऐसी स्कीम लाती हैं जो उनको लाभ मिल जाए। 2024 के चुनाव से पहले हमको बड़ी उम्मीद थी, वो नहीं मिली। फिर चुनाव आचार संहिता की आड़ में हमको रोक दिया गया, चुनाव आचार संहिता हटे 1 महीने से ज्यादा हो गए, अभी कोई भी ऐसा आदेश, ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई संवेदनाएं, ऐसी कोई सहयोग की कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि वैसी काल्पनिक बात तो लोग करते हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। ये 7 वर्ष हो गए सुनते सुनते, कान पक गए, लेकिन कोई ऐसा ठोस आदेश, ठोस आर्डर अभी तक हमारे समक्ष नहीं आया जिससे हम सहानुभूतिपूर्ण, नैतिकता के, मानवता के अपने हौसले को बुलंद करके ये कह सके कि हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और हमने इतने लंबे समय तक सेवा दी है, हमारा यह आदेश आ गया है, अब हम खुशहाल से जीवन जी सकते हैं। समझा दिया कि कैसे कैसे किस किस मामले को लेकर क्या क्या कोर्ट के आर्डर हैं और शिक्षा मित्रों को समझना पड़ेगा। मैं जो शिक्षा मित्र का संगठन लगातार मेहनत कर रहा है उसको भी बधाई देता हूं कि शायद कोई रास्ता निकले, लेकिन जब तक नहीं निकलता है तब तक कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता है। फिलहाल भरोसा का मसला फंसा हुआ है। भरोसा डगमगा इसलिए रहा है कि बार-बार लगता है कि आज हो जाएगा, लेकिन शाम को वो सूरज उस बदली में छिपा रह जाता है और सूरज के दर्शन नहीं होते, जैसे कई दिनों तक लगातार बारिश का माहौल बन जाता है। आज शिक्षा मित्र अनुदेशक को वही काले बादल नजर आ रहे हैं, सूर्य का प्रकोप उन्हें दिखता नजर नहीं आ रहा और वो काले बादलों का भरोसा कब तक करता रहे, इसी अंधकार में वो अपना जीवन जिए जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कई लोग आज मौत के मुंह में चले गए, कई के परिवार खत्म हो चुके हैं, कई बर्बाद हो गए, तो ऐसे में उन सब की भी चिंता होनी चाहिए। लगातार अब सेवानिवृत्त होने का वक्त आ गया है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आखिर ये शिक्षक मित्र सेवानिवृत्त होने के बाद घर लेकर क्या जाएंगे, क्या